नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 जो कि आधारित है पाइथागोरस प्रमेय व उसके विलोम पे। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 6.5। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो देखिए, हमें भुजाएं दी हुई हैं त्रिभुज की, हमें याद करना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहली बात कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। तो देखिए, यहाँ पर हम 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग यानी दो छोटी भुजाओं के वर्ग का हुआ योग करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, मिलके आ जाएगा ये जोड़ के 625। और 25 का वर्ग ही करें यानी बड़ी भुजा का वर्ग करें तो 25 का वर्ग भी हमारे पास कितना होता है 625। यानी हमारे पास क्या आ गया कि 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, या हम यूँ कह सकते हैं कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। और हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम किया था कि यदि किसी त्रिभुज में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के हो जाए तो वो एक समकोण त्रिभुज होती है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो उसने पूछा है कर्ण क्या है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, सबसे बड़ा है 25 सेंटीमीटर। देखिए, दूसरा जो पार्ट है उसमें कहा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमारा काम क्या है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करें, 3 का स्क्वायर जमा 6 का वर्ग। ये हो जाएगा 3 का वर्ग 3 तिया 9, 6 का वर्ग कम से कम 36, तो 36 और 9 45। इसी प्रकार से बड़ी भुजा है 8 और 8 का वर्ग करें तो वो कितना आएगा 64। यानी क्या है यहाँ पर कि 3 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर बराबर नहीं है 8 के स्क्वायर के। और जब ऐसा हो जाए तो हम क्या लिखते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस तरह से हमें जांच करनी है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, तो इसको ध्यान से आसानी से हम इसकी जांच कर सकते हैं। जो इसका तीसरा पार्ट है वो है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। हमारा काम क्या है, सबसे पहले छोटी भुजाओं, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करना और उसका योग। तो देखिए, 50 का वर्ग होता है 2500 और 80 का वर्ग होता है 6400। और इनको जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8900। तो ये तो हुआ 50 का वर्ग जमा 80 का वर्ग। और इसी प्रकार से यदि 100 का वर्ग करें तो वो हमारे पास कितना आएगा 10,000। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि 50 का वर्ग जमा 80 का वर्ग बराबर नहीं है 100 के वर्ग के। तो जब ऐसा हो तो हम क्या कहते हैं कि अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए, इसी प्रकार से इसका चौथा पार्ट है कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दो छोटी भुजाओं का वर्ग कर देते हैं हम। 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर 144। 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169। और फिर बड़ी भुजा का यानी 13 का वर्ग करेंगे तो 13 को 13 से करते हैं तो क्या आता है 169। देखिए, दोनों बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे कि अतः आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कितना है कर्ण के वर्ग के। इससे पहले आप ये लिखना है आपको कि 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो देखिए, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अतः यह समकोण त्रिभुज है।
और समकोण त्रिभुज है तो हमें कर्ण भी बताना है, और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर थी 13 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है पी क्यू आर जिसका कोण P समकोण है और PM जो है वो लंब है क्यू आर पर। इस प्रकार से देखिए हमारे पास तीन समकोण त्रिभुज बन चुकी हैं। एक तो है पी क्यू आर जो दी हुई थी, दूसरी है हमारे पास पी एम क्यू और तीसरी है पी एम आर। तो तीन समकोण त्रिभुज बन चुकी हैं। हम इन तीनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बड़ी त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है, देखिए यहाँ से क्यू आर का वर्ग बराबर है पी आर का वर्ग जमा पी क्यू का वर्ग। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो थोड़ा सा। कि चेंज क्या कर सकते हैं, हम क्यू आर को बदल सकते हैं, यानी क्यू आर का मान यहाँ हम पुट कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं पहले समीकरण नंबर 1। उसके बाद त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी पी एम क्यू में लंब के यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर है पी एम स्क्वायर जमा क्यू एम स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको नाम देना है समीकरण नंबर 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इसी प्रकार से हम तीसरी त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज पी एम आर। तो देखिए पी एम आर में ये 90 डिग्री का कोण था, इसके सामने वाला है हमारे पास कर्ण, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर है पी एम का स्क्वायर जमा एम आर का स्क्वायर। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1 में पी आर है पी आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 में पी क्यू स्क्वायर। इन पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू 2 और 3 से हम 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 का मान, यहाँ 2 व 3 कर लो, चाहे 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखिए जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 थी क्यू आर स्क्वायर, ऐसे कैसे बराबर है पी आर का स्क्वायर, देखिए हमारे पास आया पी एम स्क्वायर जमा एम आर स्क्वायर जमा पी क्यू का स्क्वायर हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है पी एम स्क्वायर जमा क्यू एम का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से हमें जो जो चाहिए हम वो रखेंगे। क्यू आर स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए क्यू आर स्क्वायर क्या है, क्यू एम जमा एम आर। तो इसको लिख सकते हैं क्यू एम जमा एम आर का स्क्वायर बराबर, यहाँ ब्रैकेट खोल दें तो पी एम स्क्वायर जमा एम आर स्क्वायर जमा पी एम स्क्वायर जमा क्यू एम का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से इसको स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। यहाँ से अगर देखें तो पी एम स्क्वायर और पी एम स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 पी एम स्क्वायर जमा एम आर स्क्वायर जमा क्यू एम का स्क्वायर। तो देखिए क्यू एम स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर क्यू एम स्क्वायर प्लस का था, एम आर स्क्वायर प्लस का था,
इधर एम आर स्क्वायर प्लस का था तो ये कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 QM इंटू एम आर बराबर है 2PM का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास देखिए क्या बचा, QM इंटू एम आर बराबर है PM स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं कि PM स्क्वायर बराबर है QM इंटू एम आर, और यही देखिए हमें सिद्ध करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर है BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर है BC इंटू DC और AD स्क्वायर बराबर है BD इंटू CD। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। देखिए ये हमें त्रिभुज दी है ABD जिसका कोण A समकोण है और AC लंब है BD पर। तो देखिए हमने लिख दिया है त्रिभुज ABD में कोण A बराबर है 90 डिग्री व AC लंब है BD पर। सिद्ध करना है हमें AB स्क्वायर बराबर है BC इंटू BD। चलिए पहला पार्ट देखते हैं। देखिए दो तरीके हैं, या तो समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कीजिए, और यदि आपको लगता है कि दो त्रिभुजें हैं जो हम समरूप दिखा सकते हैं तो हम वहाँ से समरूपता से भी इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है AB स्क्वायर यानी AB, BC यानी ये छोटी त्रिभुज और BD यानी बड़ी त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ले लेते हैं CBA यानी ये छोटी जो त्रिभुज थी। देखिए हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले इसका कोण A और इस त्रिभुज का कोण C, यानी इसको नाम दे सकते हैं कोण 1, यानी कोण A बराबर है कोण 1 के दोनों 90 डिग्री। और दूसरा देखिए इस कोण का नाम मैंने A पूरा दिया है क्योंकि बड़ी त्रिभुज के हिसाब से, आप इसको BAC भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो कोण B है इस त्रिभुज में, तो कोण B दोनों में है तो कोण B बराबर है कोण B के उभयनिष्ठ। देखिए दो कोण बराबर हो गए, दो कोण यदि बराबर हों तो समरूपता के नियम के द्वारा त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBA के, किस रूल से, एंगल रूल। अब दो त्रिभुजें यदि समरूप हैं तो उनके संगत भाग यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, तो क्या जाएगा यहाँ से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे यानी एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, और जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं यानी कि समानुपाती होती हैं। तो देखिए हमें साइड्स चाहिए यानी भुजाएं चाहिए, तो इस त्रिभुज का AB, छोटी त्रिभुज का CB या BC बोल सकते हैं आप इसको, बराबर है बड़ी त्रिभुज का हम BD लेंगे और छोटी त्रिभुज का AB, यहाँ लिख देंगे CPST। तो आर पार इसको गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AB को AB से करेंगे AB का स्क्वायर, BC को BD से करेंगे BC इंटू BD। तो ये हुआ हमारा पहला भाग प्रूफ। अब पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। देखिए सेकंड नंबर क्या है, जो दूसरा पार्ट है, देखिए हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर बराबर है BC इंटू DC। इसमें हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। तो कर्ण हमारे पास यहाँ समकोण के सामने वाला है AB यानी AB का स्क्वायर, आधार हम मान सकते हैं BC को यानी BC का स्क्वायर, और लंब हमारे पास है AC। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले पार्ट का यूज़ करेंगे। AB स्क्वायर हमने प्रूव किया हुआ BC इंटू BD, तो चलिए लिख देते हैं BC इंटू BD बराबर है BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं भाग 1 द्वारा। तो देखिए BC इंटू BD, हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हम रखेंगे। BC हमें चाहिए, BD नहीं चाहिए, तो BD को ब्रेक करते हैं। देखिए BD किस किस से मिलके बना है, BC जमा DC से, तो लिख देते हैं बराबर है BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से दोनों को जब गुना करेंगे, BC को BC से BC स्क्वायर जमा BC को DC से करें तो BC इंटू DC बराबर है BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर।
अब देखिए प्लस का बी सी स्क्वेयर है, प्लस का बी सी स्क्वेयर है, दोनों साइड कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी इंटू डी सी बराबर ए सी स्क्वेयर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वेयर बराबर बी सी इंटू डी सी। चलिए जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, तीसरे पार्ट में देखिए है ए डी स्क्वेयर बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वेयर बराबर बी डी इंटू सी डी, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पर कि पहले एक छोटी त्रिभुज और एक बड़ी त्रिभुज ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं तीसरा कि त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज सी डी ए में, आप ए बी डी नाम दे सकते हैं इसको, तो यहाँ से सी ए डी करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही चलेगा। तो देखिए इसको हमें समरूप दिखाना है। देखिए इसका कोण 2 और बड़ी त्रिभुज का कोण ए, यानी कोण ए बराबर है कोण 2 के दोनों 90 डिग्री, और दूसरा दोनों के अंदर जो कोण डी था वो उभयनिष्ठ था, तो कोण डी बराबर है कोण डी के उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ से दो कोण बराबर हुए, त्रिभुज है समरूप, तो त्रिभुज ए डी बी इज सिमिलर यानी समरूप है त्रिभुज सी डी ए के एंगल रूल से। दो त्रिभुज है समरूप तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से देखिए ए डी और यहाँ से सी डी बराबर है, बड़ी त्रिभुज का यदि बी डी लें तो छोटी त्रिभुज का ए डी, यहाँ लिखेंगे सी पी एस टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए डी को ए डी से करें तो ए डी का स्क्वायर, बी डी को सी डी से करें तो आ जाएगा हमारे पास बी डी इंटू सी डी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भुजाओं का वर्ग है, यानी सीधी सीधी सी बात है कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो दिया है हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री व ए सी बराबर है बी सी के, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज थे। और सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर। तो हम लिखते हैं प्रमाण में कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए कर्ण है हमारे पास समकोण के सामने वाला यानी ए बी का स्क्वायर बराबर है आधार है हमारे पास बी सी का स्क्वायर जमा लंब है ए सी यानी ए सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर है, हमें उत्तर में चाहिए ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर, यानी हमें बी सी खत्म करना है और ए सी लाना है। हमने दिया है, हमें लिखा था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज थी तो ए सी किसके बराबर है, बी सी के, यानी जहाँ जहाँ बी सी है वहाँ वहाँ हमने ए सी लिख दिया, यानी ए सी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए सी बराबर है बी सी। तो देखिए क्या आ गया, ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध करो कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्स यानी बिल्कुल उल्टा। तो चलिए करते हैं, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी तथा ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर, ये हमने दिया है, हमें लिख लिया। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। प्रमाण, चलिए प्रमाण करते हैं, जो दिया है हम उसका यूज करेंगे। देखिए हमें दिया है कि क्योंकि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं दिया है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से विलोम उल्टा करेंगे। अब ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ac स्क्वायर जमा ac स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बराबर है, एक ac की जगह हम bc लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कहा हुआ है ac बराबर है bc के, या हम इसको पहले लिख लेते हैं कि क्योंकि ac बराबर है bc, यहाँ लिख सकते हैं हम। तो यानी एक ac की जगह हम bc लिख देंगे, यानी ए बी स्क्वायर
बराबर बी सी स्क्वेयर जमा ए सी स्क्वेयर। तो अब देखिए ए बी क्या था, इसका कर्ण था, बी सी क्या था, आधार, और ए सी क्या था, लंब। यानी यहाँ हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास आ गया ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है ये कैसी त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।